तो हमारे आज की कहानी की शुरुआत सन 447 से होती है, जहाँ पर इंसानों और डीमंस के बीच में एक काफी ज्यादा घमासान युद्ध चल रहा था। जिस जगह पर एक तरफ डीमंस के पास कई सारे स्केलेटन्स और मॉन्स्टर्स की आर्मी तो थी, पर वही दूसरी तरफ इंसानों के पास कई सारे सोल्जर्स और हीरोज की भी आर्मी थी। एंड ऐसे ही कई घंटों की लड़ाई के बाद वहाँ पर आखिरकार धीरे धीरे कर डीमंस की टीम कमजोर पड़ने लग जाती है और इंसानों के हीरोज की टीम वहाँ पर उनके ऊपर डोमिनेट करने लग गई थी। और जब इस बात की खबर शैडो प्रिंस ब्लैकिश जाकर उनके डीमन लॉर्ड लियोनल को इस बारे में बताता है, तो फिर इस बात से डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो खुद ही वहाँ पर उठकर इंसानी की पूरी जाति को खत्म करने के लिए जाने लगते हैं। पर उससे पहले ही वहाँ पर उनकी एक भरोसेमंद साथी सैरी आकर डीमन लॉर्ड को रोक लेती है और उनसे ये बोलती है कि उन्हें अपने गॉडेस रोजेलिया से किए हुए वादे को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उससे ये वादा किया था कि अगर इंसान कोई गलती करते हैं तो फिर वो उनको कोई भी नुकसान ना पहुँचाए और उनको सुधरने का एक मौका दें। उस वक्त शैडो प्रिंस ब्लैकिश भी वहाँ पर डीमन लॉर्ड लियोनल को ठीक यही सलाह देते हैं, इसलिए डीमन लॉर्ड वहाँ पर रुककर इस बारे में सोचने लगते हैं। पर उसी बीच हमें वहाँ पर दूसरी तरफ बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि इंसानों की आर्मी ने और उनके हीरोज की टीम ने साथ मिलकर डीमन लॉर्ड के कासल के ऊपर हमला कर दिया था। पर तब भी डीमन लॉर्ड लियोनल वहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी नतीजे पर नहीं आते और वो वहाँ पर शांति से फैसला करते हैं कि वो अपने गॉडेस रोजेलिया से किए हुए वादे को जरूर निभाएंगे और इंसानों को एक मौका देंगे। इसीलिए वो चुपचाप शांति से किसी को भी नुकसान ना पहुंचाते हुए खुद को लेकर एक जगह पर सील कर देते हैं पूरे 1000 सालों तक। पर खुद को सील करने से पहले वो वहाँ पर ये भी फैसला करते हैं कि वो इंसानों को एक मौका तो दे रहे हैं, पर आगे पूरे 1000 साल बाद दोबारा से जिंदा होने पर अगर तब भी उनको इंसानी जाति के अंदर कोई भी बदलाव नहीं दिखाई दिया और वो वैसे ही हिंसक रहे, तो फिर वो पूरी इंसानी नस्ल को उनके घुटनों पे लाएंगे और उनको उनकी औकात दिखाते हुए उनके ऊपर राज करेंगे। तब वहाँ पर इस फैसले की वजह से वहाँ पर डीमन लॉर्ड की हार हो जाती है और इंसान इस वाली जंग को काफी ज्यादा आसानी से जीत जाते हैं। तब आगे फिर हमें वहाँ पर कई 100 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो रे और रेजिना नाम की क्यूट और नटखट सी लड़कियां एक अजीब से केव के अंदर जा रही थी, इस उम्मीद में कि उन्हें उस वाले केव के अंदर कोई ना कोई एक रेयर या फिर एंशिएंट आर्टिफैक्ट मिल सकता है, जिसको कि वो लोग आगे और भी ज्यादा महंगे दामों में बेच पाएंगे। तो फिर वो दोनों उस वाले गुफा के अंदर जाते हैं, पर थोड़ी ही अंदर जाने के बाद उनको वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े खतरनाक स्टैचूज दिखाई पड़ते हैं, जिनको देखकर वो दोनों ही लड़कियां वहाँ पर ये समझ जाती हैं कि जरूर ये गुफा एक टाइम पे किसी न किसी एक काफी ज्यादा खतरनाक और इम्पोर्टेंट पर्सन का गुफा रहा होगा। तब फिर आगे उस वाले गुफा के और ज्यादा अंदर जाने के बाद उन दोनों को वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा सा दरवाजा दिखाई पड़ता है, जिसके ऊपर की वहाँ पर एक काफी ज्यादा अजीब सी लिखावट में कुछ लिखा हुआ था। इसलिए वो रे नाम की लड़की वहाँ पर रुककर उस वाली अजीब सी लिखावट को पढ़कर समझने की कोशिश करने लगती है। और उसी वक्त वो रेजिना नाम की लड़की वहाँ पर रे से बोलती है कि जब तक वो यहाँ पर बैठकर इस अजीब सी लिखावट को समझने की कोशिश कर रही है, तब तक वो जाकर दूसरी तरफ इस बाकी के बचे हुए गुफा को एक्सप्लोर कर लेती है। एंड रेजिना के वहाँ से जाने के बाद जब रे वहाँ पर उस लिखावट को समझने की कोशिश ही कर रही थी, तब वो वहाँ पर गलती से उस वाली लिखावट पर अपना हाथ रख देती है और उसके उस टच से रिएक्ट करते हुए वो वाला दरवाजा ग्लो करने लगता है और आखिरकार वो वहाँ पर ओपन हो जाता है। फिर जब रे उस वाले कमरे के अंदर जाती है तो फिर उसको वहाँ पर कई सारे मसालों के ऊपर पर्पल फ्लेम्स चलती हुई दिखाई देती है। एंड उस वाले कमरे के आखिर में वहाँ पर एक काफी बड़ा सा पर्पल क्रिस्टल भी रखा हुआ था। और आगे जब रे उस वाले क्रिस्टल के नजदीक जाती है तो फिर उसको वहाँ पर ये पता चलता है कि उस वाले क्रिस्टल के अंदर तो कोई इंसान फंसा हुआ है। इसीलिए रे के पास वहाँ पर जो बंदूक होती है वो उसका इस्तेमाल करते हुए उस वाले बड़े से क्रिस्टल के ऊपर गोलियां चलाने लगती है, ताकि वो उस क्रिस्टल को तोड़कर उसके अंदर के इंसान को फ्री कर सके। पर वो वाला क्रिस्टल काफी ज्यादा मजबूत था और शायद से उसके अंदर वाला इंसान उसके अंदर सो रहा था, इसीलिए रे की गोलियों की आवाज से वो वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान और गुस्सा हो जाता है और खुद व खुद ही उस वाले क्रिस्टल को तोड़कर बाहर आ जाता है। पर उस पर्सन के उस वाले क्रिस्टल को तोड़ने का फोर्स इतना ज्यादा था कि उसके इम्पैक्ट से रे वहाँ पर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है। उसके बाद आगे वो पर्सन काफी ज्यादा गुस्से से रे की जान लेने के लिए उसके नजदीक जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि वो तो डीमन लॉर्ड लियोनल है। पर पता नहीं क्यों अचानक से वो वहाँ पर रे के मारने वाले अपने उस फैसले को बदल देते हैं, जैसे ही वहाँ पर उसकी नजरें रे की टांगों पे पड़ती हैं। वेल शायद उसको रे की जान लेने से ज्यादा रे की किसी और चीज के लेने में इंटरेस्ट था।
नॉर्थ यूरोप के प्लान एंड जब फिर वहाँ पर दोबारा से रे को होश आता है तो फिर वो पता नहीं क्यों वहाँ पर डीमन लॉर्ड लियोनल से डरने के बजाय वो वहाँ पर उससे ये पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आया और उसके मम्मी पापा कहाँ पर हैं। ये सुनकर बेचारा लियोनल वहाँ पर हैरानी के साथ साथ सदमे में भी चला जाता है कि इस लड़की का दिमाग खराब है क्या। पहली बात तो ये मुझसे डर नहीं रही और ऊपर से इसको डीमन लॉर्ड के मम्मी पापा की क्यों पड़ी हुई है। पर फिर तब वहाँ पर डीमन लॉर्ड लियोनल की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है जब उसकी नजरें वहाँ पर अपने साइड में पड़े हुए एक बड़े से क्रिस्टल पर जाती है जिसमें कि उसकी रिफ्लेक्शन दिख रही थी, क्योंकि वो फिर से दोबारा से 1000 साल के बाद रीइंकार्नेटेड होने की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई, जिससे कि अब वो एक छोटा सा गोलू मोलू बच्चा बन चुका है। उसके बाद फिर रे वहाँ पर दोबारा से लियोनल से पूछती है कि वो कौन है और वो उस वाले क्रिस्टल के अंदर कैसे फंस गया था। एंड जब तक कि वहाँ पर लियोनल ये सोच रहा था कि उसको रे को क्या जवाब देना चाहिए, तब तक रे ने वहाँ पर ये अज्यूम कर लिया था कि शायद से ये बच्चा यहाँ पर काफी टाइम से फंसा हुआ है, इसी वजह से ये काफी ज्यादा डर चुका है और कुछ बोल ही नहीं पा रहा। एंड आगे इसीलिए ही वो वहाँ पर लियोनल को कंफर्ट करने के लिए उसको खींच के लाकर अपने बाहों में दबोच लेती है और उससे ये बोलती है कि उसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो उसे कुछ भी नहीं होने देगी और उसको हमेशा ही प्रोटेक्ट करेगी। पर हालांकि उस मोमेंट पर भी लियोनल को अपने फलों में दबाकर उसका दम भी बस वही घोटे जा रही थी। तो तब कुछ वक्त के बाद का सीन हमें वहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर रे लियोनल से बातचीत करते हुए उसको खाने के लिए एक बिस्कुट देती है, जिसके बीच में वो लियोनल को अपना इंट्रोडक्शन भी देती है कि उसका नाम रे है और वो एक एक्सकैलिबर नाम के मैजिकल एकेडमी की एक स्टूडेंट है। ये सुनकर लियोनल वहाँ पर रे से बस अपना नाम लियोन बताता है और वो रे के सामने अपने सच्चाई को ना बताना ही ज्यादा सही समझता है, क्योंकि इस तरीके से वो इंसानों के बीच में रहकर उनके बारे में और ज्यादा जान सकता था। इन कुछ हजारों सालों के बीच में ही इंसानों ने काफी तरक्की कर ली और वो काफी ज्यादा बदल चुके हैं। पर तभी वहीं दूसरी तरफ हमें वहाँ पर रेजिना का सीन दिखाया जाता है जो कि एक अजीब से रास्ते के बीच में से गुजर रही थी। पर तभी अचानक से ही वहाँ पर उसका एक डिवाइस एक वार्निंग साइन शो करने लगता है, इसलिए वो अपने वेपन को निकाल कर एक डायरेक्शन की ओर पॉइंट कर देती है जहाँ से कि कुछ अजीबोगरीब क्रिस्टल्स बाहर आ रहे थे। तो तब वापस से हमें वहाँ पर लियोन का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर रे से इंसानों के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा जताता है। इसलिए तब रे वहाँ पर लियोन को ये बताने लगती है कि आज से ठीक 69 ईयर्स पहले इस दुनिया के आसमानों में कई सारे अजीबोगरीब पोर्टल्स ओपन हो चुके थे, जिनके जरिए यहाँ पर कई सारे अजीबोगरीब मॉन्स्टर आ गए जिनको कि वो लोग वॉइड कहते हैं। और उन वाले मॉन्स्टर्स की वजह से इस दुनिया के अंदर उस दिन से जिंदा रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। तब ये सुनने के बाद लियोनल वहाँ पर रे से पूछता है कि गॉड्स कैलेंडर के हिसाब से इंसानों के लिए कौन सा सन चल रहा है। पर रे उसको बताती है कि उसका गॉड्स कैलेंडर से क्या मतलब है, इंसानों के मुताबिक तो ये उनके लिए 70वां साल चल रहा है। और जब रे वहाँ पर लियोनल को ये सब चीजें बस बता ही रही थी कि तभी अचानक से वो वाला कमरा काफी तेजी से हिलने लगता है, जैसा कि वहाँ पर एक काफी बड़ा सा भूकंप आ चुका हो। तो लियोनल और रे वहाँ पर वो दोनों बस खुद को संभालने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी रेजिना वहाँ पर रेडियो के जरिए रे से कांटेक्ट करती है और उससे ये बोलती है कि उनकी तरफ एक काफी बड़ा सा मॉन्स्टर आ रहा है, इसलिए उन दोनों को उस वाले मॉन्स्टर के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए ये सुनकर रे वहाँ पर लियोनल को प्रोटेक्ट करने के लिए उछल के जाकर वहाँ पर उसके ऊपर ही चढ़ जाती है, जहाँ पर कि उसको लियोनल के पास एक खंजर टाइप का हथियार महसूस होता है और वो ये सोचने लगती है कि आखिरकार एक महज 10 साल के बच्चे के पास एक खंजर क्या कर रहा है। इसलिए जब वो वहाँ पर लियोनल से इस बारे में पूछती है कि उसके पास खंजर क्या कर रहा है, तो फिर लियोनल उसको बताता है कि वो चीज कोई खंजर नहीं है। खैर उसी वक्त वहाँ पर उस कमरे की दीवारों को तोड़ता हुआ वहाँ पर एक काफी बड़ा सा स्कल वाला मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है, जिसको रोकने के लिए रे वहाँ पर अपने बंदूक का इस्तेमाल करते हुए उस वाले मॉन्स्टर के ऊपर कई सारी गोलियां चलाने लगती हैं। पर हालांकि उसके उन वाली गोलियों का उस वाले मॉन्स्टर के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। इसलिए तब ये देखते हुए लियोनल वहाँ पर ये फैसला करता है कि अब शायद उसे रे को अपनी ताकतें दिखा देनी चाहिए कि वो क्या क्या कर सकता है और वो कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल पर्सन है। ये सोचकर जैसे ही वो वहाँ पर अपने मैजिकल स्पेल्स का उस वाले मॉन्स्टर के ऊपर बस इस्तेमाल करने ही वाला था कि तभी वो उल्लू का पट्टा वहाँ पर आगे चलते हुए अपने ही लुंगी से लिपट कर नीचे मुंह के बल गिर जाता है।
तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए जैसे ही वो बड़ा सा स्कल वाला मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर जानलेवा हमला बस करने ही वाला था कि तभी उन दोनों की जान बचाने के लिए वहाँ पर सही समय पर रेजिना वहाँ पर पहुँच जाती है, जो कि अपने बड़े से तोप से गोले मार मार कर उस वाले मॉन्स्टर की हालत खराब कर देती है। जो देखकर लियोनेल वहाँ पर बिल्कुल हैरान ही रह जाता है, क्योंकि उनके जमाने में तो ऐसा कोई भी हथियार एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फिर आगे रेजिना वहाँ पर रे और लियोन को उस जगह से भागने के लिए बोलती है, जब तक कि वो यहाँ पर अपने उस बड़े से तोप से उस वाले मॉन्स्टर को रोके रखती है। ये सुनकर रे वहाँ पर लियोन की जान को बचाने के लिए उसको लेकर उस जगह से भागने लग जाती है, पर वो दोनों भागते भागते वहाँ से इतने कुछ खास ज्यादा दूर भी नहीं आए थे कि फिर से वहाँ पर उन दोनों के सामने एक और भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर वॉइड आ जाता है। इसीलिए रे वहाँ पर लियोन को प्रोटेक्ट करने के लिए जाकर उसके सामने खड़ी होकर उस वाले बड़े से मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार होने लगती है। ये देखकर लियोन वहाँ पर सोचता है कि अब तो उसे फाइनली आखिरकार रे को अपनी ताकतें दिखा देनी चाहिए और इस तरीके से उसकी जान बचाने के बदले वो उसका हीरो भी बन जाएगा। पर जैसे ही वो वहाँ पर उस वाले बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर अपना खतरनाक मैजिक इस्तेमाल बस करने ही वाला था कि तभी रे वहाँ पर लियोन को बचाने के लिए वहाँ से उसको एक हाथ मार के उससे दूर उड़ा देती है। पर फिर भी काफी ज्यादा कोशिश कर लेने के बाद भी वो वहाँ पर उस वाले मॉन्स्टर के ऊपर एक भी हमला नहीं कर पाती, बल्कि उल्टा वो वहाँ पर उस वाले मॉन्स्टर के हमले से काफी ज्यादा जख्मी होकर वहाँ पर नीचे गिर चुकी थी। तब दोबारा वापस से लियोन वहाँ पर अपनी छोटी छोटी टांगों से भागते हुए रे के पास जाता है, जहाँ पर रे उसको वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने के लिए बोलती है और साथ ही साथ वो वहाँ पर उससे माफी भी मांगती है कि इससे ज्यादा आगे वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। और ये बोलते बोलते ही आखिरकार रे वहाँ पर लियोन के सामने ही अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद वहाँ पर और भी कई गुना ज्यादा खतरनाक वॉइड्स वहाँ पर आकर लियोन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। पर अपनी पूरी ताकत लगाकर लियोन के ऊपर हमला करने के बावजूद भी वो वहाँ पर लियोन को एक खरोच तक भी नहीं मार पाते, क्योंकि एक तरीके से लियोन ही उनका क्रिएटर और गॉड था और वो अपने गॉड को कैसे नुकसान पहुँचाते। पर तब तक लियोन वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में अपने ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उनमें से एक वॉइड को वहाँ पर कुचल के उसकी चटनी बना देता है। तब ये देखकर वहाँ पर और जो बाकी के बचे कुचे वर्ड्स थे वो वहाँ से अपनी जान बचाकर डर के मारे वहाँ से भागने लग जाते हैं। पर तब भी लियोन वहाँ पर उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता और उन सभी का पीछा करते हुए उन सबको चुन चुन कर मारता है। पर उन वाले सारे मॉन्स्टर्स को मार लेने के बाद लियोन को वहाँ पर यह एहसास होता है कि उसकी जो डीमन लॉर्ड्स वाली पावर थी वो अभी तक उसके पास पूरी तरीके से वापस नहीं आई है, क्योंकि अभी उसे उन वाले मॉन्स्टर्स को मारने में पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा था। तब उसके बाद फिर दोबारा से लियोन वहाँ पर रे के पास आता है और उसके पास आकर वो उसको दोबारा से जिंदा करने का फैसला करता है, क्योंकि रे ने लियोन की जान को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया और वो बेचारी उसी चक्कर में ही मारी गई। इसलिए लियोन वहाँ पर रे को दोबारा से जिंदा करने के लिए उसके ऊपर अपने डेथ मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे वहाँ पर उसके थिक थाई सेव लाइफ्स के ऊपर एक अजीब सा सिंबल आ जाता है और उसके वहाँ पर नुकीले दांत निकलने लगते हैं, जिससे पता नहीं वो आगे चलकर किसका क्या चूसने वाली है। अब खैर तो लियोन वहाँ पर रे को जिंदा करते वक्त भी थोड़ा सा परेशान होता है, क्योंकि जब रे दोबारा से जिंदा होगी तो फिर लियोन उसको क्या जवाब देगा कि वो उन वाले मॉन्स्टर से जिंदा कैसे बच गया और उसने उसकी जान कैसे बचा ली। और कहीं लियोन की असलियत जानने के बाद रे फिर वहाँ से डर के मारे भाग ना जाए। तब दूसरी तरफ रेजिना वहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करते हुए आखिरकार वो वहाँ पर उस वाले बड़े से मॉन्स्टर को खत्म ही कर देती है। उसके बाद वो वहाँ पर अपने रेडियो का इस्तेमाल करते हुए रे से कॉन्टेक्ट कर उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, जिसकी आवाज वहाँ पर लियोन सुन तो पा रहा था, पर अफसोस कि उसको ह्यूमन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना आता ही नहीं था। इसी वजह से उस बेचारे को यही समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसके रेडियो सिग्नल्स का जवाब कैसे दे। पर तब तक फिर से दोबारा से रे को वहाँ पर होश आ चुका था और वो जिंदा हो चुकी थी। एंड दोबारा से जिंदा होने के बाद वो सबसे पहला काम वहाँ पर यही करती है कि लियोन को अपने सामने जिंदा देखने के बाद वो फिर से दोबारा से खुशी के मारे उछल के जाकर उससे चिपट जाती है और आगे फिर वो उससे ये पूछती है कि वो उन वाले इतने खतरनाक वर्ड वाले मॉन्स्टर से जिंदा कैसे बच गया, और तो और वो जिंदा कैसे बच गई, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। पर इस बार भी बेचारा लियोन वहाँ पर रे के फलों के बीच में दबा होने की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था।
और आगे फिर जब वहाँ पर रे उसको अपने फलों के बीच में से आजाद करती है तो फिर तब लियोन उसको बताता है कि दरअसल उसने उसको ठीक करने के लिए बस एक छोटा मोटा हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया था। और रही बात उन वाले खतरनाक वॉइड्स की, तो फिर उनका तो उसे कुछ भी पता नहीं है। वो अचानक से आए थे और अचानक से ही कहीं पे गायब हो गए। और लियोन से ये सुनकर रे वहाँ पर हैरान के साथ साथ काफी ज्यादा कंफ्यूजन में चली जाती है, क्योंकि आज से पहले उसे मैजिक और स्पेल वगैरह के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। फिर आगे वो वहाँ पर अपने मन ही मन में कुछ अज्यूम करते हुए लियोन से बोलती है कि शायद से वो अपने लेजेंडरी टूल के बारे में बोलना चाहता है। लेजेंडरी टूल एक तरीके का औजार या फिर कह लो हथियार है, जिसके अंदर की कई अलग अलग तरीके की पावर्स होती है। और आगे तब फिर कुछ देर के बाद भागते हुए उन दोनों के पास वहाँ पर रेजिना भी आकर पहुँच जाती है, जो कि रे के कपड़ों के ऊपर कट्स और उसका बॉडी के जब देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाती है और रे से पूछती है कि वो ठीक तो है ना और उसके साथ आखिरकार क्या हुआ है। तब लियोन वहाँ पर रेजिना को भी अपनी वही झूठी मनगढ़ंत कहानी सुना देता है कि कैसे उसने तो बस एक छोटे से मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए रे की जान बचा ली और वो वाले वर्ड्स भी अजीब कारणों के चलते अपने आप ही कहीं पर गायब हो गए। इसलिए तब फिर वो दोनों ही लड़कियां वहाँ से लियोन को अपने साथ लेकर उनके फ्यूचरिस्टिक सिटी जियोन की तरफ जाने लगते हैं। जिस सफर के बीच में ही रेजिना वहाँ पर लियोन से खुद को इंट्रोड्यूस करती है और साथ ही साथ वो वहाँ पर आज के जमाने के इंसानों के बारे में भी वो उसको कई सारी चीजें बता रही थी। पर वहाँ पर बेचारे लियोन का ध्यान तो रेजिना के बातों से ज्यादा वहाँ पर उसके उछलते हुए तोप के गोलों के ऊपर होता है, जो बात वहाँ पर रेजिना भी समझ जाती है, इसलिए वो जल्द ही चुप हो जाती है। तो फिर वहाँ पर काफी देर के सफर के बाद फाइनली वो तीनों जाकर उनके फ्यूचरिस्टिक सिटी जियोन के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद डीमन लॉर्ड लियोनल वहाँ पर इंसानों की इतनी ज्यादा तरक्की को देखकर बिल्कुल हैरान रह चुका था, क्योंकि उसको इंसानों के बारे में जो आखिरी चीज याद होती है कि इंसान काफी ज्यादा बेवकूफ होते हैं और वो गाँव में काफी ज्यादा सिंपल लाइफ जीते हैं और कभी कभार वो थोड़े से हिंसक भी हो जाते हैं। तो उस वक्त वहाँ पर खड़े खड़े रे अपने सुपीरियर्स को कॉल लगाती है और उनको आज के उनके मिशन के बारे में बताती है, जिसके आखिर में वो उनसे ये भी बोलती है कि उस मिशन के बीच में ही उनको वहाँ से एक रेफ्यूजी भी मिला है। पर ये बात लियोन को वहाँ पर समझ में ही नहीं आती, इसलिए वो वहाँ पर रे से पूछता है कि आखिरकार ये रेफ्यूजी क्या होता है। तब रे उसको बताती है कि दरअसल असल में रेफ्यूजी उन लोगों को कहा जाता है जो कि असल में बुरे तो नहीं होते, पर किसी न किसी कारणों के चलते वो दूसरे इंसानों से बिछड़ चुके होते हैं। देन आगे फिर रे वहाँ पर लियोन से बोलती है कि जबकि वो अकेला है और उसके पास रहने के लिए अभी कोई भी जगह नहीं है, तो फिर वो अब से उन्हीं के ही साथ इस वाले एक्सकैलिबर एकेडमी में रहेगा, जहाँ पर कि वो उनके साथ रहते रहते अपने जादुई औजार का इस्तेमाल करना सीखेगा। ये सुनकर लियोन वहाँ पर रे की इस बात से भी एग्री करता है, क्योंकि ये भी उसी के लिए ही फायदेमंद था, क्योंकि वो इस तरीके से इंसानों के बीच में ही रहकर उनके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था। इसीलिए रे फिर आगे उसको वहाँ पर एक चेम्बर के अंदर जाने के लिए बोलती है, जहाँ पर कि सारे न्यूबीस लोगों का एनर्जी टेस्ट हुआ करता था, जिससे कि उन लोगों को ये पता चल सके कि असल में लियोन के अंदर कितनी ताकतें हैं। और ये बोलकर रेजिना और रे वहाँ पर लियोन को अकेला छोड़कर वहाँ से अपने कुछ और बचे कुछ कामों को निपटाने के लिए चली जाती हैं। एंड उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद तब फिर लियोन उस वाले चेम्बर के थोड़ा सा अंदर आता है और वहाँ पे फिर वो अपनी थर्ड क्लास एक्टिंग बंद कर देता है, क्योंकि असल में वो तो वहाँ पर इंसानों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था, बिकॉज उन्हीं के ही वजह से उसकी कोई गलती ना होने के बावजूद भी उसको पूरे 1000 सालों तक एक क्रिस्टल के अंदर सील होना पड़ा था। पर जबकि अब तक इंसानों ने काफी ज्यादा तरक्की और कई अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर लिया है, तो फिर अभी शायद उनको हराना डीमन लॉर्ड के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। इसलिए तब वहाँ पर अपनी मदद के लिए वो वहाँ पर अपने दोनों पुराने साथी शैडो प्रिंस ब्लैकिश और शेरी को वहाँ पर बुलाता है, और वो दोनों वहाँ पर आने के बाद ये देखकर बिल्कुल हैरान ही रह जाते हैं कि उनको वहाँ पर एक बच्चे ने कैसे समन कर लिया। पर जल्द ही वहाँ पर लियोन की हरकतें देखने के बाद वो दोनों ही वहाँ पर ये समझ जाते हैं कि ये तो असल में उनका मास्टर डीमन लॉर्ड लियोनल है। इसीलिए देन वो दोनों वहाँ पर उनके मास्टर डीमन लॉर्ड लियोनल से उनके आगे के अगले ऑर्डर के बारे में पूछते हैं, और डीमन लॉर्ड उन दोनों को ऑर्डर देते हैं कि उन दोनों को जाकर इंसानों के बीच में अच्छे से घुल मिल कर रहना होगा, जिससे कि वो उनके बीच में रहकर उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और कमजोरियों को गैदर कर सके। एंड सही वक्त आने पर वो उनके कमजोरियों को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा, जिनसे कि वो उन सबको हरा सके और उनके ऊपर राज कर सके। और लियोनल के ऑर्डर को सुनने के बाद वहाँ से शैडो प्रिंस और शेरी उसके ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तब उसके बाद फिर लियोनल वहाँ से उस वाले चेम्बर के और ज्यादा अंदर जाने लगता है, जहाँ पर कि उसके पावर लेवल्स को चेक करना था। पर एक हद तक उस वाले चेम्बर के अंदर जाने के बाद वो वाला चेम्बर वहाँ पर काफी जोरों से वार्निंग शो करने लगता है, क्योंकि डीमन लॉर्ड
लियोनल की ताकत वहाँ पर इतनी ज्यादा थी कि वो वाला चेम्बर वहाँ पर ओवरलोड होकर एक्सप्लोड करने वाला था। इसलिए ये देखने के बाद जल्दी से वहाँ पर लियोनल अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने माना लेवल्स को काफी ज्यादा नीचे ले आता है, जिससे फाइनली आखिरकार वो वाला चेम्बर उसको वहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही रजिस्टर करता है। और कुछ ही वक्त के बाद वहाँ पर लियोनल के लिए उसके स्कूल का एक ID कार्ड बनकर आ चुका था, जिसको कि वो उठाकर बस देख ही रहा था कि तभी उसके पास वहाँ पर रे आकर उसकी वो ID कार्ड उससे छीन लेती है और एक यादगार के तौर पर उस आई कार्ड की एक फोटो खींच के अपने पास रख लेती है। देन आगे फिर वो वहाँ पर लियोन को अपने साथ ले जाकर उनके फ्यूचरिस्टिक सिटी जियोन में अच्छी तरीके से घुमाते हुए उसका टूर देने लगती है। और अच्छी तरीके से पूरी सिटी का टूर देने के बाद उसके बाद वो उसको लेकर उनके एक्सकैलिबर एकेडमी में पहुंचती है। और जैसे ही वो दोनों वहाँ पर उनके एकेडमी में बस एंटर कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उन दोनों का सामना वहाँ पर उनके स्कूल के सबसे छपरी बंदे रोड से हो जाता है, जो कि उनके स्कूल का इतना बड़ा गेम बॉय था कि उसके पास तो वहाँ पर 4-4 पालतू बंदियां रख रखी थी। पर क्योंकि हमारी रे वहाँ पर उस वाले छपरी को कभी भी झाट बराबर भाव नहीं देती थी, इसलिए रोड्स वहाँ पर रे को इम्प्रेस करने के लिए उसको वहाँ पर उसके पालतू बंदियों के कलेक्शन में ऐड होने के लिए बोलता है। और बेचारा लियोन वहाँ पर उन दोनों के ही बीच में खड़ा होकर बस यही सोचे जा रहा था कि उसके जमाने में तो बस कुत्ता बिल्ली घोड़े वगैरह पाले जाते थे, पर इंसानों ने ये बंदियां पालना कब से स्टार्ट कर दिया। खैर तभी वहाँ पर रे उस वाले छपरी रोड्स को वहाँ से इग्नोर कर जाने लग जाती है, क्योंकि उसे किसी एक ऐसे फालतू बंदे का पालतू बंदी नहीं बनना था। पर इस बात से वहाँ पर उस छपरी रोड्स के लुल्ली से भी ज्यादा छोटी ईगो वहाँ पर हर्ट हो जाती है, इसीलिए वो वहाँ पर रे के बालों को पकड़कर खींचते हुए उसको वहाँ पर परेशान करने लग जाता है। पर ये वाली चीज वहाँ पर लियोन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इस चीज से वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो वहाँ पर उस छपरी रोड्स के ऊपर बस एक छोटा सा मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वहाँ पर रोड्स को लियोनल का असली सच पता चल जाता है और वो समझ जाता है कि लियोनल असल में कौन है। जो जानने के बाद तो वहाँ पर रोड्स की बहुत ही बुरी तरीके से फट जाती है और उसके वहाँ पर टांगों के साथ साथ पूरा शरीर कांपने लगता है। और आगे फिर वो वहाँ पर लियोनल के पैरों पे गिरकर उससे माफी मांगने लगता है और उससे वो ये बोलता है कि वो प्लीज उसकी जान को बख्श दे। इसलिए ये सुनकर लियोनल वहाँ पर उसको माफ करने का फैसला करता है और उससे वो वहाँ पर बस इतना बोलता है कि अगली बार इसे किसी भी लड़की को परेशान मत करना और खास करके रे के तो आसपास भी भटकते हुए मत दिख जाना। ये सुनकर रोड्स वहाँ से डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग जाता है। एंड आगे फिर वहाँ पर लियोनल के पास एक पिलो नाम की लड़की आती है, जिसके आसपास की वहाँ पर कई सारे मैजिकल एटम्स के बॉल्स घूम रहे थे और अपने उन्हीं वाले बॉल्स का इस्तेमाल करते हुए ही वो वहाँ पर डेमन लॉर्ड लियोनल का साइज नापने लगती है। I mean, उसके स्कूल यूनिफॉर्म के लिए उसके बॉडी का साइज नापने लगती है। खैर तो कुछ समय के बाद वहाँ पर लियोनल को अपने साथ लेकर उनके गर्ल्स डॉर्मेटोरी के अंदर आ जाती है और आगे वो उसको लेकर उसके कमरे के अंदर भी आ जाती है, जहाँ पर लियोनल उससे पूछता है कि क्या एक गर्ल्स डॉर्मेटोरी के अंदर एक लड़के का रहना सही रहेगा। पर भयंकर वहाँ पर रे तो और भी ज्यादा खतरनाक मूड वाली बंदी थी। वो वहाँ पर लियोनल को सीधा वहाँ से उसके बाथरूम के अंदर जाने के लिए बोलती है, इसीलिए उसकी बात को मानता हुआ रे वहाँ पर उसके बाथरूम के अंदर चला जाता है। पर 1000 साल पुराना होने की वजह से लियोनल को आज के जमाने के वो शावर्स इस्तेमाल करना आ ही नहीं रहे थे, इसलिए उसकी मदद करने के लिए रे वहाँ पर सीधा ही उसके बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। पर इससे पहले कि वो वहाँ पर लियोनल के किसी भी चीज में किसी भी तरीके की मदद कर पाती, वो वहाँ पर अचानक से धड़ाम कर नीचे गिर जाती है, जिससे कि वो वहाँ पर बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रही थी। इसीलिए तब धीरे से लियोन उसके वहाँ पर नजदीक जाता है और उसके थिक थाई सेव लाइफ्स के ऊपर अपना हाथ रख देता है, जिससे कि वहाँ पर उसके थाई वाला सिंबल काफी तेजी से चमकने लगता है और मिराकुलसली रे वहाँ पर अचानक से एक ही बारी में उठकर लियोनल को दबोचकर उसका वहाँ पर चूस जाती है। अब खून गले से। खैर तो तब वहाँ पर अच्छी तरीके से लियोनल का बॉडी केचप चूसने के बाद फिर रे वहाँ पर लियोनल से पूछती है कि आखिरकार उसको क्या हो गया था और उसने ऐसा क्यों किया। इसीलिए तब लियोनल वहाँ पर उसको सारा सच बताता है कि दरअसल उसने उसको ठीक करने के लिए किसी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि वो तो उस वाली लड़ाई के अंदर मारी जा चुकी थी, इसलिए उसने उसको जिंदा करने के लिए उसके ऊपर एक एंशिएंट वैम्पायर मैजिक का इस्तेमाल किया, जिससे कि अब वो एक कोई आम से इंसान नहीं रही, बल्कि अब वो एक एंशिएंट वैम्पायर क्वीन बन चुकी है, जिसको कि जिंदा रहने के लिए और अपने बॉडी एनर्जी के लिए उसको अपने मास्टर क्रिएटर यानी कि उसका चूसना होगा। भाई मेरे को माफ कर दो। अब खून
तो तब उसके बाद वो दोनों वहाँ से तैयार होकर उनके एक्सकैलिबर एकेडमी के कैफेटेरिया के अंदर आ जाते हैं, जहाँ से कि उन दोनों को अपने लिए कुछ खाना लेना था। पर तभी वहाँ पर लियोनेल रे से बोलता है कि उन्हें इस वाले स्कूल के कैफेटेरिया के घटिया खाने को खाने की क्या जरूरत है, वो तो बाहर जाकर बाहर से कुछ भी अच्छा सा खरीद कर खा सकते हैं, क्योंकि उसके पास काफी सारे गोल्ड कॉइन्स हैं। पर उस गोल्ड कॉइन को देखने के बाद रे को वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ समझ में ही नहीं आता और वो वहाँ पर लियोन से पूछती है कि ये आखिर क्या चीज है और इससे वो खाना कैसे खरीदने वाला है। जो सुनकर जल्दी वहाँ पर लियोन को ये रियलाइजेशन हो जाता है कि अब उसके गोल्ड कॉइन्स की कोई भी कीमत नहीं है, क्योंकि आजकल के जमाने के अंदर तो हर कोई बस डिजिटल पेमेंट ही इस्तेमाल करता था। इसीलिए तब फिर वहाँ पर मजबूरी में लियोन को उसी कैफेटेरिया का घटिया खाना खाना पड़ता है। एंड खाना खाने के बाद रे वहाँ पर लियोन को अपने साथ लेकर उनकी एक टीचर के पास आ जाती है। जो टीचर वहाँ पर लियोन को उसके औजार को बाहर निकाल कर उनको दिखाने के लिए बोलती है। एंड आगे जब लियोन वहाँ पर उस वाले टीचर के बातों को मानता हुआ वहाँ पर उनको अपने औजार को बाहर निकाल कर दिखाता है, तो फिर वो टीचर वहाँ पर उससे पूछती है कि आखिरकार ये तुम्हारा औजार और क्या क्या कर सकता है। तब लियोन वहाँ पर उनको बताता है कि दरअसल ये तो सामने वाले के पोजीशन पे डिपेंड करता है कि उसका ये औजार और क्या क्या कर पाएगा। तो फिर बाद में उनकी वो टीचर वहाँ पर एक सिमुलेटर चला देती है, जहाँ पर कि लियोन को कई सारे खतरनाक रोबोट से लड़ना था, जिन वाले रोबोट्स के पास उन्हीं मॉन्स्टर वॉइड वाली पावर्स थी। पर गलती से उस वाले टीचर ने वहाँ पर उस वाले सिमुलेटर के हार्डनेस को एकदम मैक्स पे सिलेक्ट कर रखा था, जिस लेवल को तो उनके एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स का भी पार कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए तब वो टीचर वहाँ पर उस वाले सिमुलेटर के हार्डनेस को कम करने लगती है। पर लियोन वहाँ पर इतना ज्यादा तेज था कि इससे पहले कि वो टीचर वहाँ पर उस लेवल के हार्डनेस को कम कर पाती, लियोन उससे पहले ही काफी ज्यादा तेजी से जाकर वहाँ पर उन सारे रोबोट्स को खत्म कर देता है और एक और न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर देता है। एंड ये देखकर वहाँ पर उनकी वो टीचर बिल्कुल हैरान ही रह जाती है कि एक नए स्टूडेंट ने जिसके के पास बिल्कुल बिगिनर लेवल की पावर्स है, उसने ये लेवल उनके टॉप स्टूडेंट से भी ज्यादा पहले कंप्लीट कर दिया। देन उसके बाद रे वहाँ पर लियोन को अपने साथ लेकर उनके गर्ल्स डॉर्मेटोरी में वापस आ जाती है, जहाँ पर कि वो लियोन को कांग्रेचुलेट करती है कि उसने उनके एकेडमी में एडमिशन ले लिया और अपने स्कूल के पहले ही दिन में उसने एक टीचर तक को इम्प्रेस कर दिया। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर लियोन के एक्सकैलिबर एकेडमी में एडमिशन हो जाने की खुशी में उनके डॉर्म के सभी मेंबर्स के साथ वहाँ पर साथ बैठकर डिनर करते हुए सेलिब्रेट करने लगते हैं, जिसके बीच में पिलो वहाँ पर लियोन से आधी रात को उसके कमरे में आने के लिए बोलती है, जिससे कि वो वहाँ पर उसका ले सके। हे प्रभु आई मीन बायोडेटा उसके स्कूल के लिए। एंड इसी वजह से फिर वहाँ पर आगे उन सभी के बीच में इस बात पे लड़ाई होने लग जाती है कि लियोन को अपने साथ कौन रखेगी, क्योंकि वो सभी लियोन को अपने साथ रखना चाहती थी। पर रे वहाँ पर तब उन सभी के बीच में आकर उन लोगों की लड़ाई छुड़वाती है और उनसे ये बोलती है कि जबकि लियोन सबसे पहले रे को ही मिला है, तो फिर लियोन को अपने पास रखने का सबसे ज्यादा हक तो रे के पास ही रहेगा। फिर आगे वहाँ पर लियोन आधी रात को पिलो के कमरे में जाता है, जहाँ पर कि वो उसका बायोडेटा लेने लगती है, जिसके बीच में ही लियोन को वहाँ पर उनके सिटी के पावर सोर्स के बारे में पता चलता है कि उनके सिटी के बीच में ही एक काफी बड़ा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसके के अंदर एक मैजिकल क्रिस्टल रखा हुआ है और उस वाले क्रिस्टल के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। देन दूसरी तरफ हमें वहाँ पर एक अंडर वाटर डाइवर्स की टीम को दिखाया जाता है, जो कि एक अजीब से लोकेशन पे गए हुए थे, जहाँ से कि उनको काफी ज्यादा अजीबोगरीब सिग्नल्स मिल रहे थे और उन्हें ये लग रहा था कि शायद से उस वाली जगह पर वॉइड मॉन्स्टर्स का एक काफी बड़ा सा झुंड होगा। पर जब वो सब लोग जाकर वहाँ पर उस वाली मेन लोकेशन पर पहुँचते हैं, तो फिर सरप्राइजिंगली वहाँ पर उनको कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता, बल्कि वहाँ पर तो कई सारी उनको पेड़ों की जड़ें दिखाई पड़ती हैं। पर तभी अचानक से ही समहाउ वो वाली जड़ें वहाँ पर हिलने लग जाती हैं और सीधा ही जाकर वो उन वाले डाइवर्स के ऊपर हमला कर देती हैं। फिर ये वाला सीन यहाँ पर कट हो जाता है और अगले ही सीन में हमें वहाँ पर रे को दिखाया जाता है, जो कि शांति से अपने कमरे में अपने बेड के ऊपर सोई हुई थी। पर तभी अचानक से वहाँ पर उसकी नींद खुल जाती है और वो वहाँ पर अपने सामने लियोन को खड़ा हुआ देखती है, जो कि उसको वहाँ पर अपने हाथों का एक सिंबल दिखाते हुए उससे बोलता है कि उसने ही उसको वैम्पायर बनाया है और अगर वो चाहे तो फिर वो उसको अपनी मर्जी से कुछ भी करवा सकता है और वो चाहकर भी उसके ऑर्डर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। ये सुनकर लियोन वहाँ पर अपने 25 पैसे की एक्टिंग करते हुए लियोन से बोलती है कि है क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ कांड करने के लिए आए हो। पर ये सुनकर लियोन वहाँ पर उससे गुस्से में बोलता है कि अब तुम इतनी भी ज्यादा भोली बनकर मत दिखाओ, कांड तो कल रात को तुम मेरे साथ करके गई हो। ये
ये बोलकर लियोन वहाँ पर रे को अपने गले पे दांतों के निशान दिखाता है और उससे बोलता है कि जब वो कल रात को सो रहा था तो फिर उसके बिना परमिशन के उसने आकर उसका बॉडी के झपके से चूस लिया। इसलिए आगे रे वहाँ पर लियोन से माफी मांगते हुए उससे बोलती है कि वो एक वैम्पायर क्वीन है, इसीलिए उसको प्यास लगती रहती है। और साथ ही साथ वो वहाँ पर आगे लियोन से ये भी प्रॉमिस करती है कि अगली बार से वो उसके पीने से पहले उसकी परमिशन जरूर लेगी। हस्ती का हस्ती ब्रो आइले कल्टी मैंने आया बेटी आई मीन बॉडी केचप पीने से पहले। तो खैर उसके बाद आगे फिर वो दोनों वहाँ से तैयार होकर एक अनाथ आश्रम पे जाते हैं, जहाँ पर कि कई सारे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं जो कि उन दोनों को वहाँ पर आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि रे हर हफ्ते ही उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया खाना लेकर आती थी। और उन सभी बच्चों को देखकर लियोन और रे को वहाँ पर अपने बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि वो दोनों बचपन से ही अनाथ होते हैं। पर जब रे वहाँ पर उन सभी बच्चों के लिए बस खाना परोस ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक बिल्कुल मेरे ही जैसा बच्चा, जिसको कि नरक में जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसलिए वो नरक में जाने से पहले ही जीते जीते वहाँ पर जन्नत देखने की ठान लेता है और वो सीधा जाकर वहाँ पर रे के स्कर्ट को ऊपर उठा देता है। एंड जब इस चीज से गुस्सा होकर लियोन वहाँ पर उस छोटे से बच्चे की छोटी लुल्ली से भी ज्यादा छोटी जिंदगी को बस खत्म करने ही वाला था कि तभी रे वहाँ पर लियोन को रोक लेती है और उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, इससे उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आगे फिर हमें वहाँ पर दूसरी तरफ एक अंडर वाटर टनल बनाने वाले वर्कर को दिखाया जाता है, जिसको कि टनल के साइड से काफी ज्यादा तेज वाइब्रेशन और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इसलिए जब आर्मी के द्वारा आकर उस वाले चेम्बर को खोल के देखा जाता है तो फिर वो लोग देख पाते हैं कि उस वाले चेम्बर के अंदर भी वहाँ पर कई सारे पेड़ों की जड़ें निकली हुई थी। और फिर जब वो वाले सोल्जर्स जाकर उन वाली जड़ों को काटने की कोशिश करते हैं तो फिर उन वाली जड़ों से वहाँ पर कई सारी डरावनी आंखें निकल आती है, जो कि वहाँ पर उन वाले सोल्जर्स को घूरने लगती है। तभी फिर अचानक से वहाँ पर एक काफी तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है और वहाँ पर जितने भी सारे सीसीटीवी और कैमरास लगे थे वो सारे कट हो जाते हैं। इसीलिए इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर डिफेंस कैप्टन और कई सारे बड़े बड़े लीडर्स आकर मीटिंग करने लगते हैं, जहाँ पर जल्द ही उन सबको ये रियलाइज हो जाता है कि वो लोग जितना भी ज्यादा इस वाले पेड़ की जड़ों को बददिमाग समझ रहे थे, ये उतनी भी ज्यादा बददिमाग नहीं है, बल्कि इसके पास तो कई गुना ज्यादा दिमाग है। क्योंकि वो वाले चेम्बर का अटैक तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था और उसकी आड़ में ही वो वाला क्रिएचर वहाँ पर उनके मेन न्यूक्लियर पावर प्लांट तक जा रहा है, जो कि उनके सिटी का मेन पावर सोर्स है और उसके ही अंदर वो मैजिकल क्रिस्टल भी रखा हुआ है। तब वापस से हमें वहाँ पर उस वाले अनाथ आश्रम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उन सारे बच्चों ने खाना खा लिया था और उसके बाद वो वहाँ पर लियोन से उसके औजार को दिखाने के लिए बोलने लगते हैं। पर लियोन को वहाँ पर बच्चों के सामने अपने औजार को दिखाने में थोड़ी सी शर्म आ रही थी, इसलिए तब रे वहाँ पर लियोन से बोलती है कि इसमें शर्माने की क्या बात है, वो चाहे तो बच्चों के सामने अपने हथियार को दिखा सकता है। पर तब भी वहाँ पर लियोन उसकी बातों को नहीं मानता और उन वाले बच्चों को अपना हथियार दिखाने के बजाय वो वहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कई सारे स्केलेटन्स के गेम प्ले को दिखाने लगता है। पर तभी हमें वहाँ पर उस सियोन सिटी के न्यूक्लियर पावर प्लांट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उस रूट्स वाले क्रिएचर ने वहाँ पर उस वाले पावर प्लांट को कब्जा कर लिया था और उस वाले क्रिस्टल को भी हथियार लिया था, जिससे वहाँ पर लियोन के अनाथ आश्रम में काफी ज्यादा तेज और अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, जो सुनकर जब रे और लियोन उस अनाथ आश्रम से बाहर आकर देखते हैं कि वहाँ पर उनके सिटी के ऊपर फिर से दोबारा से वही पोर्टल्स ओपन हो चुके थे, जो कि आज से ठीक 69 ईयर्स पहले ओपन हुए थे। और इस बार भी उन वाले पोर्टल्स के ओपन होने की वजह से उनके जरिए इस दुनिया के अंदर और भी ज्यादा अजीबोगरीब क्रिएचर्स आने लगते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में आम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी स्मार्ट सिटी जियोन वहाँ पर अपने आप ही डिफेंस मोड में चली जाती है। और आगे फिर उन वाले मॉन्स्टर्स को हराने के लिए वहाँ पर कई सारे हीरोज और कई सारे एक्सकैलिबर एकेडमी के स्टूडेंट्स भी जाकर उन वाले मॉन्स्टर्स से लड़ने लग जाते हैं। पर उस लड़ाई के बीच में ही वहाँ पर धरती काफी ज्यादा जोरों से हिलने लग जाती है और फिर उस धरती को फाड़ते हुए वहाँ पर दोबारा से वही जड़ों वाला मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है, जो कि इस बार वहाँ पर रे को अपनी जड़ों से जकड़कर लियोन के सामने ही उसको घसीटते हुए धरती के अंदर ले जाती है। इसलिए जब लियोन वहाँ पर भागते हुए उसको बचाने के लिए जाने लगता है तो फिर तभी उन दरारों से वहाँ पर कई सारी जड़ें निकलकर वहाँ पर एक चेहरे का रूप ले लेती है, जिसकी बातें सुनने के बाद लियोन को वहाँ पर यह एहसास हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये तो रोजेलिया है, वही गॉडेस जिसने 1000 साल पहले लियोन से ये वादा लिया था कि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा और वो उनको सुधरने का एक मौका देगा। पर अभी रोजेलिया खुद ही इंसानों को नुकसान क्यों पहुँचा रही है? इस बारे में जब वहाँ पर लियोन उससे पूछता है तो फिर रोजेलिया
इसका कोई भी जवाब दिए बगैर ही वहाँ पर वापस चली जाती है। आगे फिर लियोन वहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए रे की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करने लगता है, पर अफसोस की काफी ज्यादा कोशिश कर लेने के बाद भी वहाँ पर रे की लोकेशन उसको नहीं मिल पाती। बट उसके हाथ के उस सिंबल के ग्लो होने की वजह से वो वहाँ पर ये तो समझ गया था कि अभी तक रे को कुछ भी नहीं हुआ है और वो जिंदा है, इसलिए वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में शैडो प्रिंस के ऊपर बैठता है और सारे मॉन्स्टर्स दीवार और रास्तों को तोड़ता हुआ वो सीधा काफी तेजी से उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ जाने लगता है। और जब लियोन वहाँ पर जाकर पहुँचता है तो फिर उसको वहाँ पर फाइनली रोजेलिया की असली रूट वाली बॉडी मिल जाती है। तो वहाँ पर उससे फाइट लेने से पहले लियोन वहाँ पर एक और बार उससे पूछता है कि वो खुद इंसानों को नुकसान क्यों पहुँचा रही है। तब इस बार रोजेलिया वहाँ पर इसका जवाब देती है कि दरअसल ये उसकी एक चाल थी डीमन लॉर्ड को पूरे 1000 सालों तक सील करने की, और जब डीमन लॉर्ड दोबारा से 1000 साल बाद रीइंकार्नेटेड होगा तो फिर उसके अंदर पूरे 1000 सालों का गुस्सा भरा होगा, जिससे कि इंसान का नामो निशान बचने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। पर काफी समय तक इंतजार करने के बाद भी उसने इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो तो उन लोगों के साथ और भी ज्यादा घुल मिल कर रहने लग गया था। इसलिए मजबूरी में आखिरकार उसको यहाँ पर आना पड़ा इंसानों का पूरी तरीके से खात्मा करने के लिए। ये बोलकर रोजेलिया वहाँ पर उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसको कि लियोन डॉज कर लेता है। उसके बाद लियोन वहाँ पर शैडो प्रिंस के साथ मिलकर अपने मैजिकल क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है, पर लियोन के उन वाले हमलों का तो रोजेलिया के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कोई इंसान या फिर मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक गॉडेस थी। इसलिए लियोन के हमले के जवाब में वहाँ पर रोजेलिया अपने मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर मैजिक बीम से हमला करती है, जिससे वहाँ पर लियोन और शैडो प्रिंस बच तो गए थे, पर उसकी वजह से लियोन वहाँ पर जख्मी हो चुका था। तभी उसी वक्त लियोन के दिमाग में वहाँ पर एक आइडिया आता है और वो पूरा ध्यान लगाकर वहाँ पर रे को समन करने लगता है, जिससे कि रे की आंखें दूसरी तरफ वहाँ पर रेड कलर में ग्लो करने लग जाती हैं। और क्योंकि अब वो एक वैम्पायर क्वीन बन चुकी थी जिसको कि लियोन ने ही बनाया था, तो फिर उसकी मदद करने के लिए रे के अंदर वहाँ पर काफी ज्यादा ताकत भर जाती है और वो काफी आसानी से रोजेलिया के उन वाले जड़ों के कैद को तोड़ देती है। एंड जब वो तीनों जाकर वहाँ पर रोजेलिया के ऊपर हमला करते हैं तो फिर वो वहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है, पर एक गॉडेस होने की वजह से वो वहाँ पर पूरी तरीके से नहीं मरी थी, क्योंकि एक गॉड को सिर्फ और सिर्फ एक दूसरा गॉड ही मार सकता था। इसलिए रोजेलिया वहाँ पर उन सब का मजाक उड़ाने लगती है कि भले ही वो कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वो उसको कभी भी इस दुनिया से नहीं मिटा सकते। पर तभी सबको हैरान करता हुआ लियोन वहाँ पर एक डार्क कलर का शॉर्ड बाहर निकालता है, जिसको देखकर रोजेलिया वहाँ पर हैरान के साथ साथ काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि इसी बीच वो तो ये भूल ही गई थी कि लियोन भी एक डीमन लॉर्ड है, यानी कि डीमंस का गॉड। इसलिए वो वहाँ पर अपने डीमन लॉर्ड सॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर रोजेलिया का पूरी तरीके से खात्मा कर देता है। एंड उसके बाद जब फिर वो तीनों आकर बाकी सभी लोगों से मिलते हैं तो फिर लियोन वहाँ पर ये शपथ लेता है कि चाहे भले ही कुछ भी हो जाए आज से वो इंसानों को प्रोटेक्ट करेगा। तब फिर आगे हम लोग देखते हैं कि लियोन वहाँ पर उनके डॉर्म में आराम कर रहा था, तभी उसके पास वहाँ पर रे आती है जो कि उसको कुछ फ्रूट्स देते हुए उससे बोलती है कि दरअसल उसको प्यास लगी है तो फिर क्या वो उससे थोड़ा पी सकती है, और इस चीज की परमिशन लियोन वहाँ पर उसको दे देता है। इसलिए रे वहाँ पर उसके उंगली से उसका खून पीने लगती है, पर कुछ ही देर बाद गलती से वहाँ पर उस डॉर्म की सभी लड़कियाँ वहाँ पर आ जाती हैं और रे को ऐसी हरकतें करती हुई देख लेती हैं, जिससे वहाँ पर उन सभी को ये लगने लगता है कि शायद से रे लियोन की उंगली को चूसते हुए किसी और चीज की ही प्रैक्टिस कर रही है।